चिराग और अनिका चिराग की BMW में बैठे गोयल हाउस के लिए निकल गए। गोयल हाउस पर पहुंचने के बाद अनिका ने देखा कि राम पहले से ही दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर कपूर, अनी, प्लीज अंदर आइए, राम ने मुस्कुराते हुए कहा। चिराग ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का अरमानी सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत टॉल और हैंडसम लग रहा था। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, मानो उसके आने से पूरे हॉल में रौनक आ गई थी। चिराग जहाँ भी जा रहा था सोने की तरह चमक रहा था। अनिका भी चिराग के पीछे पीछे चली गई। उसने अपनी नजरें उठाई और देखा कि भावना राम के बगल में खड़ी थी। हालांकि वो सबके सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसका असली चेहरा छुपा नहीं पा रही थी। अनिका को ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि भावना ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन दरवाजे पर खड़ी रहे राम के साथ मुस्कुराते हुए अनिका का वेलकम करेगी। भावना आंटी, अनिका ने चिराग के हाथ को पकड़ते हुए भावना की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अनी, तुम आ गई। भावना सिर्फ खामोश रह सब कुछ सह सकती थी। उसने अनिका की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ये कौन है? चिराग ने अनिका के कान के पास जाकर धीमे से पूछा। ओह, ये मेरे डैड की रखेल है। अभी 3 साल पहले इन्होंने मेरे डैड से शादी की है। सीधे सीधे देखा जाए तो ये मेरी सौतेली माँ है और सलोनी इन्हीं की बेटी है। अनिका ने हंसते हुए जवाब दिया। अनिका के मुंह से खुद के लिए रखेल सुनकर भावना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। 20 साल तक राम की रखेल रखने के बाद अब उसकी बीवी बनने पर भावना को उस शब्द से नफरत हो गई थी। रखेल? चिराग ने राम की ओर देखा, जो कि बहुत एम्बैरस लग रहा था। चिराग ने कहा, मैं ये देखकर बता तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी फैमिली की कंडीशन बहुत अजीब है। राम ने सिचुएशन की नजाकत को समझा और मजाक करते हुए कहने लगा, ये सब चीजें मैं जब यंग था तब की बातें। एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, राम ने भावना की ओर घूरते हुए कहा। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मिस्टर कपूर यहाँ आ गए हैं। जल्दी करो और चेक करो कि खाना बना है या नहीं। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। चिराग वहाँ अनिका की वजह से था और राम में आज अनिका को नाराज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ वहाँ चुपचाप माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए भावना को वापस किचन में भेज सकता था, ताकि कोई भी अब किसी और की बेइज्जती ना कर पाए। अनिका ने भावना को वापस किचन में जाते हुए देखा और अपनी नजर फेर ली। वो सब लोग लिविंग रूम की ओर जा ही रहे थे कि उन्होंने दरवाजे के पास बात करने की आवाज सुनी। उन्होंने पलट कर देखा और पाया कि आरुष और सलोनी भी वहाँ आ गए थे। अनिका के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने सोचा, सही समय पर। आरुष, सलोनी, जल्दी करो और इधर आओ। मिस्टर कपूर आज हमारे साथ डिनर करने के लिए यहाँ आए हैं। आओ, मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, राम ने कहा। सलोनी की बॉडी मानो बर्फ की तरह जम गई थी। उसने अपनी नजरें उठाई और लिविंग रूम के बीच खड़े लड़के की ओर देखा। चिराग के ऊपर जल रहे झूमर की सारी रोशनी उस पर पड़ रही थी, मानो जैसे वो चमक रहा था। उसका एलिगेंस देखकर कोई लड़की भी शर्मा सकती थी। अगर उसे ऐसा लड़का नहीं मिल सकता था तो फिर अनिका को क्यों? जब दोपहर में उसे उसके डैड का कॉल आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि चिराग कपूर अनिका के साथ उसके घर आएगा। उन दोनों ने तो सिर्फ एक डांस किया था ना। चिराग का अनिका के साथ घर आने का क्या मतलब था? सलोनी को बचपन से ही अनिका के साथ लड़ना पसंद था। जो कुछ भी अनिका के पास था वो सब अपने लिए चाहती थी। अच्छे कपड़ों से लेकर तो गोयल फैमिली की बेटी होने के स्टेटस तक, यहाँ तक कि आरुष भी। हर बार वो अनिका से सब कुछ छीनने में कामयाब हुई थी, लेकिन फिर चिराग ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। वो अब अनिका से लड़ नहीं सकती थी। वो उसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकती थी, भले ही वो चिराग को उससे छीनने पर बेताब ही क्यों ना हो रही हो। क्यों? आखिर क्यों? आखिर अनिका चिराग जैसे लड़के का स्टेटस कैसे मैच कर सकती है? सलोनी अभी तक इस शौक से उभरी नहीं थी। मिस्टर कपूर, लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो। आरुष ने आगे बढ़कर चिराग को ग्रीट किया।
उसने अनिका की ओर देखा तक नहीं। मिस्टर खुराना, हेलो, चिराग ने भी बहुत हल्की आवाज में आरुष को जवाब दिया। यहाँ राम के दोनों होने वाले दामादों ने लिविंग रूम में अपनी अपनी जगह ली। तभी राम ने भावना को आवाज देते हुए कहा, भावना, चाय बनी या नहीं? बस ला रही हूँ। भावना मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसके पीछे एक नौकरानी अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए आ रही थी। उस ट्रे में चाय के 3 कप थे। नौकरानी ने आकर ट्रे को टेबल पर रख दिया और भावना ने झुककर सबको चाय के कप सर्व किए। उसने सबसे पहला कप चिराग को दिया। मिस्टर कपूर, एंजॉय योर टी, भावना ने कहा। चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ भावना की ओर देखा। चिराग को अपनी ओर देखता हुआ पाकर भावना हैरान रह गई। वो 20 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी और वो कई सारे मर्दों से मिली थी। कुछ समय बाद वो राम के साथ उसके बिजनेस क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए उसके साथ जाती थी। उसने बहुत अलग अलग तरह के अमीर और रईस लोगों का सामना किया था। चिराग ने अपने बगल में देखा और सर हिलाने लगा। उसकी गहरी और चमकदार आंखों में एक अलग तरह का अंदाज था, जो कि उसकी हाई पोजीशन और स्टेटस को बयां कर रहा था। चिराग के चेहरे के एक्सप्रेशन उसकी बेशकीमती परवरिश की झलक दिखा रहे थे और साफ साफ ये पता चल रहा था कि एक वो बहुत बड़ी और रॉयल फैमिली का हिस्सा था। चिराग की स्ट्रॉन्ग और चार्मिंग पर्सनालिटी किसी भी इंसान को उसकी ओर दूसरी बार देखने पर मजबूर कर देते थे। भावना ने तुरंत चिराग से अपनी नजरें हटा ली और बाकी के 2 कप आरुष और राम को दे दिए। वो वहां से जाने ही वाली थी कि उसने चिराग को अनिका से पूछते हुए सुना, तुम्हें क्या पीना है? भावना ये सुनकर हैरान रह गई और उसका चेहरा उतर गया। असल में बात एक चाय के कप की नहीं थी। बात थी स्टैंडर्ड की। जितनी ज्यादा पावरफुल फैमिली, उतनी ही स्ट्रिक्ट उनकी परवरिश। एक लड़की को कभी भी ऐसी जगह मौजूद नहीं होना चाहिए जहां मर्द बिजनेस की बात करें। एक लड़की को हमेशा ऐसी जगह इग्नोर किया जाता था और इसलिए भावना ने चाय के सिर्फ 3 कप बनवाए थे। हालांकि अब चिराग अनिका को पूछ रहा था कि वो क्या पीना चाहती है। जो कुछ भी भावना सोच रही थी, राम भी वही सोच रहा था। जिस तरह से चिराग अनिका की ओर देख रहा था, उससे पता चल रहा था कि उसकी नजरों में अनिका की क्या इम्पोर्टेंस थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चिराग को अनिका इतनी पसंद थी। हाँ, अनी, तुम क्या पियोगी? बताओ, आंटी अभी तुम्हारे लिए बनवा देंगी। राम ने हंसते हुए पूछा। अनिका ने अपनी हीरे जैसी साफ आंखें सलोनी की ओर घुमाई और कहा, सलोनी, तुम्हें याद है तुम्हें बचपन में मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाना कितना पसंद था? 3 आइस क्यूब्स के साथ। कोल्ड कॉफी? सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका क्या बात कर रही है। और तो और वो सलोनी को अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाने के लिए कैसे कह सकती है। सलोनी अनिका की बात से अपसेट हो गई थी, लेकिन राम ने तभी उसकी ओर घूरते हुए कहा, सलोनी, तुम अभी तक वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं अनी ने तुमसे अभी क्या कहा? डैड, मैं, सलोनी ने कहा। सलोनी, जाओ, अगर अनी का कोल्ड कॉफी पीने का मन है तो हम उसके लिए बना देते हैं। भावना ने सलोनी को बीच में काटते हुए कहा। सलोनी का हाथ पकड़कर वो उसे किचन में ले गई। अनिका ने तभी चिराग की ओर देखा। उन्होंने गोयल हाउस के लिए आते समय रास्ते में ये कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ कदम रखते ही उसने अनिका को अपने सर का ताज बना लिया था, मानो उससे बढ़कर उसके लिए और कुछ नहीं था। चिराग था ही इतना काबिल कि वो अनिका को गोयल हाउस में लाकर उसे अपनी मनमर्जी करने दे सकता था। सलोनी कोल्ड कॉफी का ग्लास लेकर बाहर आई। भावना ने जरूर किचन में उसे समझाया होगा। हालांकि सलोनी का हंसने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। उसने कोल्ड कॉफी का ग्लास कसकर पकड़े हुआ था, मानो उसे डर था कि वो कहीं उस ग्लास को गिरा ना दे और मुश्किल में ना पड़ जाए। दी, ये रही आपकी कोल्ड कॉफी, एंजॉय। सलोनी ने झुककर अनिका के सामने कोल्ड कॉफी का गिलास पेश किया। थैंक यू सो मच सलोनी। अनिका ने सलोनी के हाथ से वो ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनिका ने उस ग्लास की ओर देखा और उसे याद आया कि जब वो अपनी दादी के बर्थडे के लिए गोयल हाउस आई थी,
तब सलोनी ने ऐसे ही एक चाय के कप के पीछे इतना बड़ा तमाशा खड़ा करना चाहा था। तब सलोनी ने खुद अपने हाथ पर चाय गिराकर अनिका पर इल्जाम लगाना चाहा था। जब अनिका को ये सब कुछ याद आया तो उसे बहुत हैरत होने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना हाथ पलट दिया। उसने सलोनी के हाथ से ग्लास लिया, लेकिन सलोनी के उसे देने से पहले ही वो छोड़ दिया। पूरी कोल्ड कॉफी सलोनी के कपड़ों पर गिर गई। आह! सलोनी जोर से चिल्लाई। ओफो सलोनी, आई एम सॉरी, आर यू ओके? अनिका ने इनोसेंट एक्सप्रेशंस के साथ पूछा। अनिका, तुम क्या कर रही हो? आरुष ने चिढ़कर अनिका से कहा। वो खड़ा हो गया और टेबल से टिश्यू पेपर लेकर सलोनी के कपड़ों से कोल्ड कॉफी साफ करने लगा। ये राम भी सबकी तरह शॉक में था। वो जानता था कि उसकी दोनों बेटियों में 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब ऐसे मौके पर जब मिस्टर कपूर उनके बीच मौजूद थे, अनिका को उनका बैर सबके सामने दिखने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। उसने सबके सामने सलोनी के ऊपर कोल्ड कॉफी गिरा दी। उसका एटीट्यूड बहुत भयंकर, एरोगेंट और अनरीजनेबल था। अनिका कुछ ज्यादा ही एरोगेंट थी। राम ने तुरंत चिराग की ओर देखा। चिराग धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने काम आवाज में कहा, मिस्टर खुराना, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? ये सिर्फ एक कोल्ड कॉफी का ग्लास है, इससे किसी को चोट तो नहीं पहुंची है। और अनिका ने ऑलरेडी सलोनी से माफी मांग ली है। सलोनी तो अनिका की बहन है ना। इन दोनों को एक कोल्ड कॉफी के ग्लास से क्या ही फर्क पड़ेगा? आपके ऐसे चिल्लाने से इन दोनों बहनों के रिश्ते पर चोट पहुंच सकती है। राम चिराग के अनिका को प्रोटेक्ट करने की चाहत को समझ रहा था। उसने जल्दी से कहा, हाँ, यस आरुष, अन्नी और सलोनी दोनों बहनें हैं। अनिका तो बस उसके हाथ से ग्लास फिसल गया, गलती से उससे ग्लास छूट गया। मुझे पता है कि सलोनी इस बात को दिल से नहीं लगाएगी। भावना और सलोनी गुस्से और नफरत की आग में जल रही थी। हाँ, ग्लास फिसल गया। अनिका इतनी केयरलेस तो नहीं थी। सिर्फ राम ही ऐसा बहाना बना सकता था। यही तो अनिका का इरादा था। सबने अपनी आंखों से देखा था कि अनिका ने जानबूझकर सलोनी पर कोल्ड कॉफी गिराई थी, लेकिन हर कोई उसी की साइड ले रहा था। अनिका को बहुत प्राउड महसूस हो रहा था।